हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज के एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के फिजिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर के सीरीज लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिफिनीशन को पढ़ने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन से रिलेटेड जितने कॉन्सेप्ट है, जितने टर्म्स है, उसको पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन, या आपसे कहीं कहीं ऐसे भी पूछा जा सकता है व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। चाहे आपसे व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन पूछे या व्हाट इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पूछे, दोनों का डिफिनीशन सेम ही है। क्वेश्चन बदल दिया गया लेकिन मतलब सेम है। इसका डिफिनीशन देखिए क्या है। व्हेन लाइट फॉल्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट इट बाउंस बैक आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस, दिस इज नोन एज रिफ्लेक्शन। क्या कह रहा है? वेन लाइट फॉल ऑन एनी सब्जेक्ट इट्स बाउंस बैक आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस, दिस इज नोन एज अ रिफ्लेक्शन। यानी कि जब लाइट रे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक सरफेस है और इस सरफेस, ये सरफेस कैसे होना चाहिए? प्लेन होना चाहिए। आपको बताया गया था कि रिफ्लेक्शन तभी होगा जब जो ऑब्जेक्ट है वो क्या होनी चाहिए? प्लेन होनी चाहिए। तो यहाँ से जब लाइट रे यहाँ पे गिरेगी तो फिर उसी डायरेक्शन में बाउंस बैक हो जाती है। यही जो आपका फिनोमिना होता है फिजिक्स में, ये क्या बोला जाता है? रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट बोला जाता है। चलिए आगे इसको और अच्छे से समझते हैं क्या होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट इमेज के माध्यम से समझाया जा रहा है। देखिए ये मिरर है, मिरर आपका है यहाँ पे, और किस प्रकार का ये मिरर है? प्लेन मिरर है। आप याद रखेंगे ये क्या है? प्लेन मिरर है। क्योंकि रिफ्लेक्शन की घटना तभी होगी जब आप जो रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस है वो क्या होना चाहिए? प्लेन होना चाहिए। तो यहाँ जब आ रही है, रे आ रही है, लाइट की रे आ रही है, तो यहाँ रिफ्लेक्ट होकर फिर उसी डायरेक्शन में रिटर्न चली जा रही है, और यहाँ पे जिस एंगल से आया है उसी एंगल से रिटर्न हो जा रहा है। यही जो लाइट का फिनोमिना होता है उसे हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। तो याद रखेंगे कि आपको करना क्या है, एक प्लेन लेना रहेगा जहाँ और जो लाइट रे आएगी फिर उसी डायरेक्शन में वापस चली जाएगी। यहाँ जब ये जो सरफेस है इससे बाउंस बैक होकर उसी डायरेक्शन में वापस चली जाएगी। यही जो फिनोमिना फिजिक्स का है उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट बोलते हैं। और यदि हम बात करें अपने दैनिक जीवन में लाइट के रिफ्लेक्शन के एग्जाम्पल का, तो हम देख सकते हैं वी सी मेनी थिंग्स अराउंड अस लाइक चेयर, टेबल, ट्री, इवन द मून। दिस इज पॉसिबल एज द लाइट फ्रॉम दोज आर रिफ्लेक्टेड बैक, दिस इनेबल अस टू सी। हम जो रिफ्लेक्शन के एग्जाम्पल की बात करें तो आप चेयर देख सकते हो, टेबल देख सकते हो, ट्री देख सकते हो। ये सारे के सारे आपके क्या हैं? रिफ्लेक्शन के एग्जाम्पल्स हैं। होता क्या है, जब लाइट रे उन पे जाती है तो उससे रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में आती है, जिसकी सहायता से हम उस ऑब्जेक्ट को क्या कर पाते हैं? देख पाते हैं। तो आई होप आप ये भी समझ गए होंगे कि रिफ्लेक्शन का हमारे दैनिक जीवन में, हमारे डेली रूटीन में यूज क्या होता है। अब हम देखेंगे टर्म रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन, यानी रिफ्लेक्शन से जितने भी टर्म हैं वो सारे के सारे टर्म को हम समझेंगे। जब रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट होता है, यानी लाइट का जब रिफ्लेक्शन होता है, तो क्या क्या यहाँ पे कॉन्सेप्ट जनरेट होते हैं। देखिए यहाँ से जो लाइट आ रही है, जो लाइट आपके मिरर पे जाके टच करेगा उसे हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। यानी जो लाइट रे यहाँ से जा रही है इसे बोलते हैं इंसिडेंट रे। यानी चाहे हम टार्च से जो टार्च जला रहे हैं वहाँ से जो रोशनी जाएगी वो भी क्या हो जाएगी? इंसिडेंट रे। वो जब रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यहाँ से देखिए ये गई तो इसे हम क्या बोल रहे हैं? इंसिडेंट रे। और जब ये रिफ्लेक्ट होके वापस चली जाएगी तो इसे हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। और फिर आगे बात नॉर्मल, ये आपकी नॉर्मल है। जो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे जहाँ से जनरेट होते हैं, जो पॉइंट होता है उसके बीच में जो परपेंडिकुलर होता है उसे हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल बोलते हैं। इनका डिफिनीशन की भी बात करें तो आगे उसको भी देख लेते हैं, इंसिडेंट रे का डिफिनीशन, रिफ्लेक्टेड रे का डिफिनीशन और नॉर्मल का। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इंसिडेंट रे क्या होता है। द लाइट रे दैट स्ट्राइक्स द रिफ्लेक्टिंग सरफेस
जो लाइट रे जो क्या करती है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे रिफ्लेक्ट करती है, वो क्या होता है, इंसिडेंट रे। दूसरा है रिफ्लेक्टेड रे, द लाइट रे बाउंस बैक आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस। जब कोई लाइट रे इस सरफेस से रिटर्न हो जाता है तो ये आपका क्या होता है, ये होता है रिफ्लेक्टेड रे। नॉर्मल की मैंने अभी बात किया ही है कि ऐसे ये बीच में जो ऐसे बनता है ये क्या होता है, नॉर्मल है। यानी द लाइन ड्रॉप परपेंडिकुलर टू द सरफेस द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑफ लाइट, उसे हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल बोलेंगे। अगला जो पॉइंट है, अगला पॉइंट आपका है एंगल ऑफ इंसिडेंट। एंगल ऑफ इंसिडेंट, द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे वी जनरली रिप्रेजेंट इट आई। जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट, और इसे याद रखेंगे आई से रिप्रेजेंट करते हैं। अगला जो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, the angle between the normal and the reflected ray we generally denoted it by r। यानी कि जो एंगल रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बनता है उसे हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड इसे r से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो एक बार और समझ लेंगे इस सारे कॉन्सेप्ट को। यहाँ पे मान लीजिए मैंने ए बनाया, यहाँ से इंसिडेंट रे आया और फिर रिफ्लेक्ट हो गया, ये आपका क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। ये वाली लाइन नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। तो नॉर्मल और जो इंसिडेंट के रे के बीच में बनेगा उसे एंगल आई यानी इंसिडेंट ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट या इंसिडेंट एंगल कहते हैं। और ये होता है जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बनता है, इसे आर से रिप्रेजेंट करते हैं और इसे हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, अगला जो लास्ट टॉपिक है आज के इस वीडियो का और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी रिफ्लेक्शन के कितने नियम होते हैं, इसे हम बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो याद रखेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के टोटल 2 नियम हैं, उन नियमों को हम देखते हैं क्या क्या वो नियम है। देखिए पहला रूल आपका क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल आर लाइज इन सेम प्लेन। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल आर लाइज इन सेम प्लेन, पहला रूल ये है। और दूसरे रूल की हम बात करें तो एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर सेम, इट मीन्स एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ आर बोलेंगे। इसी को अगर लिखने की बात करें तो आप कैसे लिख सकते हो, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट लाई इन द सेम प्लेन। वही बोला गया कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड ने और नॉर्मल जो है तीनों एक ही प्लेन पे मिलते हैं। दूसरा जो रूल है, द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी यही बोला जाता है एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। तो ये टोटल कॉन्सेप्ट था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। तो आई होप आपको सारी कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को ऑन कर लें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।